डिस्कस करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, है ना। तो पहले देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे डिफाइन किया जाता है। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है जिसको डिफाइन कर रहे हैं हम A इज इक्वल टू Aij m by n, यानी कि इसके Aij एलिमेंट्स हो गए, आप समझ गए हो, और इसका ऑर्डर कितना है m by n का, ठीक है, क्लियर। अब कहता ये है इसका जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा जिसको किस तरह से डिनोट किया जाएगा, या तो A के ऊपर आप कैपिटल T लिखिए, जैसे पावर नहीं लिखते हैं किसी भी मैट्रिक्स का या किसी भी नंबर का, तो पावर की जगह पे आप कैपिटल T या फिर आप A डैश, दोनों चलेगा। यानी कि मैट्रिक्स A का जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा, है ना, उसको दिखाने का तरीका क्या होगा, A की पावर में T दिखाइए और आप सीधे सीधे A ऊपर डैश लगा दीजिए, दोनों एक्सेप्टेबल है ना। वैसे हम लोग यूज करेंगे प्रीडोमिनेंटली कौन सा, कैपिटल T, ज्यादा क्लियर रहता है रीजन, है ना। तो A ट्रांसपोज डिफाइन कैसे किया जाएगा, AJI इनटू ऑफ ऑर्डर n by m। इसका मतलब समझ पाए, कहता है A ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो होगा उसका जो एलिमेंट्स होंगे वो AJI होगा, IJ नहीं। मतलब समझ गए हो ना। इसका मतलब ये निकला कि कोई मैट्रिक्स अगर आपको दिया है उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स का सीधा मतलब ये है रो और कॉलम को एक्सचेंज कर दो। क्या कर दो, रो और कॉलम को आपस में एक्सचेंज कर दो, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, और उसका ऑर्डर भी बदल जाएगा, यानी कि जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था वो m by n ऑर्डर का था, तो जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनेगा वो n by m ऑर्डर का बनेगा, क्योंकि आपने रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज कर दिया, है ना। एग्जांपल ले लेते हैं, आप तुरंत समझ जाएंगे। सबसे बेस्ट ये है कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है, मान लो एक हम 2 by 3 का ले रहे हैं, 2 2 सब अलग अलग लेते हैं तभी आपको ज्यादा क्लियर होगा। 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 by 3 ऑर्डर का, समझ गए हो कि नहीं, 2 रो और 3 कॉलम, है ना। तो इसका जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगा A ट्रांसपोज, तो जो पहला रो है ना उसको आप बना देंगे क्या, समझ गए हो, पहला कॉलम। जो इसमें फर्स्ट रो था वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स का फर्स्ट क्या होना चाहिए, कॉलम, यानी कि ये बनेगा 1 2 3, और जो दूसरा रो था वो बनेगा दूसरा कॉलम 4 5 6, समझ गए हो। तो देखो ये जो नया मैट्रिक्स बना इसका रो कितना हुआ, 1 2 3, और कॉलम कितना बना, 2। तो ये 2 by 3 का था, तो जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनेगा वो 3 by 2 का बनेगा। समझ गए हो सब लोग, क्लियर है ना। तो एकदम सिंपल सा फंडा है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है ना, उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब ये होगा, आपको सिंपली क्या करना है, कुछ नहीं, उसके रोज और कॉलम्स को आपस में क्या कर देना है, इंटरचेंज। जो ओरिजिनल मैट्रिक्स A दिया है उसमें जो पहला रो होगा वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स का पहला कॉलम होगा, जो इसका दूसरा रो था वो इसका दूसरा कॉलम बनेगा। तो मेरे ख्याल से जो डेफिनेशन था आप समझ गए हो, जो A का ij एलिमेंट था वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ji एलिमेंट होगा। मतलब देखो जरा ध्यान से देखिएगा एक्सप्लेनेशन, मैं ये कह रहा हूं जैसे ये जो था ना, ये कौन सा एलिमेंट था A मैट्रिक्स के हिसाब से, A11, ये कौन सा था, A12, है कि नहीं। इस एलिमेंट का नाम क्या था, A12 था, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, जबकि यही 2 देखो इसमें कहां आया है, यहां पे आया है, और इसको क्या पढ़ोगे, इस नए मैट्रिक्स के हिसाब से इसका कौन सा एलिमेंट हुआ, A21। क्या सबको बात समझ में आई, पक्का। तो देख रहे हो कि इसके जो सफिक्स हम यूज करते थे, जो 1 2 था, वो बदल के क्या हो गया, नए मैट्रिक्स के हिसाब से ये सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट बन गया है, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो इस तरीके से हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स बना करेगा, क्लियर। पहली बात ये ध्यान रखिए, मैट्रिक्स का जो नया ट्रांसपोज करोगे वो भी अपने आप में मैट्रिक्स होगा, और उसके एलिमेंट आपस में किस तरह से बदलेंगे, रो का कॉलम में, कॉलम का रो में चेंज कर दो, करस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बनेगा, सेकंड रो का सेकंड कॉलम बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको चेंज कर देना है, एम आई क्लियर, ठीक है। तो ये है आपके ट्रांसपोज मैट्रिक्स, है ना, बड़ा आसान है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं 3-4, तो इन प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं, है ना। पहला प्रॉपर्टी दिया है कि A मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनेगा
उसका अगर दोबारा से ट्रांसपोज निकाला जाए तो वो अपने आप में फिर से ओरिजिनल मैट्रिक्स होगा। ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनाया तो ए ट्रांसपोज एक नया मैट्रिक्स बना, उसका वापस से ट्रांसपोज निकाला जाए तो क्या बनेगा, ओरिजिनल मैट्रिक्स में आप वापस पहुंच जाओगे। चलो चेक करते हैं। कह ये रहा है ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स का भी अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालोगे तो वह कोई और नहीं बल्कि ए मैट्रिक्स बनेगा। चलिए चेक करते हैं। देखो जरा, ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ये अपने आप में एक नया मैट्रिक्स हो गया। ये ट्रांसपोज एक नया मैट्रिक्स है, इसका जो ट्रांसपोज निकालोगे और उसका जो ith j एलिमेंट होगा, समझ रहे हो ना, ये अपने आप में एक मैट्रिक्स है ए ट्रांसपोज, इसका जो ट्रांसपोज आप अगर निकालेंगे है ना, तो क्या कहानी होगा, उसका जो ith j एलिमेंट होगा वो इस वाले मैट्रिक्स का ji एलिमेंट होगा। जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला जाता है उसका एलिमेंट आपस में चेंज कर देते हैं ना, रो और कॉलम, तो ये क्या बनेगा, ये आप समझ गए होंगे, ये आएगा ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का jth ith एलिमेंट। कितने लोग एग्री कर रहे हैं? पक्का? तो ये अपने आप में एक नया मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकाल रहे हो तो जो एलिमेंट है वो बदल के आया होगा। ठीक है, क्लियर? अच्छा देखो जरा, ये बताओ ए मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है उसका j ith एलिमेंट का क्या मतलब निकला, इसका यही मतलब निकला। कितने लोग समझ गए? है ना, एक बार मैंने इस वाले मैट्रिक्स पे ट्रांसपोज निकालने का लॉजिक लगाया है ना, और इसमें वापस से ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालने का लॉजिक लगाया। क्लियर है? कुल मिला के आपके सामने क्या बन गया बताओ, ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स के ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालने के बाद जो ith j एलिमेंट है वो aij है, ए आया है। और aij कौन है भाई? aij क्या होता है? ए मैट्रिक्स का ith j एलिमेंट ही ना aij होता है। इसका मतलब ये क्या हुआ, ए मैट्रिक्स का ith j एलिमेंट। तो इसमें ये ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ith j एलिमेंट ए मैट्रिक्स का ith j एलिमेंट के बराबर है, यानी कि कोई बात नहीं, इसका मतलब यही निकला ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकालोगे तो वो कौन होगा, अपने आप में ए मैट्रिक्स ही होगा। एम आई क्लियर? पक्का? चलिए नेक्स्ट वाले को प्रूफ करते हैं। इसको मैं हटा रहा हूं, है ना, नोट कर लो, मैं ऊपर से हटा के जब तक आप वहां पे लिखते रहिए। दूसरा वाला क्या कह रहा है, देखो, कहता है दो मैट्रिक्स है। अच्छा ये तो इतना बात बताने की जरूरत है नहीं वैसे, कि a प्लस बी हमने तभी किया होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम रहा होगा, ये तो एडिशन के लॉजिक ही नहीं है। तो आप ध्यान रखिए कि किस कंडीशन में क्या हो सकता है, तो जो बेसिक कंडीशन से वो बनी रहेगी, है ना। तो a और b जो मैट्रिक्स अगर हमने ऐड किया तो बाय डिफॉल्ट दोनों सेम ऑर्डर के ही रहा होगा, नहीं तो ये बात ही करना बेकार है, एडिशन होगा ही नहीं। तो a प्लस b मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनेगा, कहता है वो और कोई नहीं बल्कि a ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्लस b ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा। तो चलिए प्रूफ करते हैं। बताइए जरा, a प्लस b मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे उसका जो ij एलिमेंट बनेगा वो और कोई नहीं बल्कि a प्लस b मैट्रिक्स के jth एलिमेंट होगा। कितने लोग समझ एग्री करते हैं? जिस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालते हैं उसका जो ith एलिमेंट होता है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स यानी कि a प्लस b जो ओरिजिनल मैट्रिक्स बना होगा, नया मैट्रिक्स C, उसके jth एलिमेंट होगा कि नहीं होगा? होगा। ये बाय डेफिनेशन हो गया ट्रांसपोज मैट्रिक्स का। और आप दो मैट्रिक्स को जोड़ने के बाद ith एलिमेंट निकालना जानते हो, तो ये कौन होगा, a ji प्लस b ji। कितने लोग एग्री कर गए? इसमें a प्लस b मैट्रिक्स के लॉजिक लगा दिया हो तो उसके करस्पॉन्डिंग ji एलिमेंट आपस में जुड़ जाएगा। ये बात एग्री करते हो? ठीक है ना, क्लियर? अच्छा बताओ जरा, बाय डेफिनेशन ए मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है उसका जो i j एलिमेंट होता है वो a ji होता है कि नहीं होता? ट्रांसपोज मैट्रिक्स का डेफिनेशन है ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का ij एलिमेंट a ji होता है। तो कुल मिला के मैं चाहे a ji की जगह पे ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, है ना।
तो कुल मिला के आप समझ गए होंगे ए जे आई की जगह पे मैं लिख सकता हूं ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज मैट्रिक्स का आई जेथ एलिमेंट। सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हो बी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज मैट्रिक्स करने के बाद आई जेथ एलिमेंट। देखो काम हो गया है, a प्लस बी ट्रांसपोज का ith jth एलिमेंट a ट्रांसपोज ith jth एलिमेंट प्लस b ट्रांसपोज ith jth एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ a प्लस b मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। सबको समझ में आया? पक्का? बहुत आसान है ना, थोड़ा देखते समझते चलो। क्लियर? तो अब थर्ड वाले को देखते हैं। तीसरे वाले को ये लिख चुके होंगे। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, तीसरा प्रॉपर्टी हमें दिया है कि k इंटू ए, ये क्या है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स होता है k इंटू ए, है कि नहीं? कह रहा है k इंटू ए का जो ट्रांसपोज बनेगा वो कोई और नहीं बल्कि k इंटू ए ट्रांसपोज बनेगा। यानी कि पहले a का ट्रांसपोज निकाल लीजिए और उसको फिर k से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो काम बन जाएगा। तो यानी कि k a मतलब कह रहा है कि पहले आप a मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई कर लो और उसके बाद उसका क्या निकालो? ट्रांसपोज निकालो। तो कह रहा है कि इतना ना करके आप सीधे सीधे पहले a का ट्रांसपोज निकाल लो और उसको k से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। यही कह रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो जरा, k इंटू a जो मैट्रिक्स बनेगा उसका जो ट्रांसपोज निकालोगे, वो जो मैट्रिक्स बनेगा उसका जो ith jth बनेगा वो क्या बनेगा? तो सिंपली k a का j i होगा। ये बात एग्री करते हो? ये बात तो सबको समझ में आ गया होगा। अच्छा, बाय डेफिनेशन आप जानते हैं k इंटू ए का जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का जो लॉजिक होता है उसके हिसाब से ये कौन है जानते हो? ये और कोई नहीं बल्कि k a j i डेफिनेशन होता है। याद है कि k इंटू ए मैट्रिक्स करने के बाद उसका जो ith jth एलिमेंट आता है वो कोई और नहीं बल्कि a मैट्रिक्स का ith jth एलिमेंट के साथ हमें क्या करना रहता है? k को मल्टीप्लाई करना रहता है कि नहीं? पक्का? यही डेफिनेशन है ना? अच्छा बताओ जरा, ये k a j i मतलब इसका एक्चुअली क्या लिखा है समझ रहे हो ना? एक्चुअली k a j i लिखा हुआ है और आपको अभी भी बताया a j i की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद इसका जो ij होता है वो a j i होता है। तो इसके जगह पे मैं ये लिख सकता हूं। तो यहां पे बनेगा k A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स का i j। चेक करो जरा लेफ्ट हैंड राइट हैंड। k इंटू a का ट्रांसपोज का ij बराबर k इंटू a ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ij एलिमेंट। यानी कि क्या हो गया? k a मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बराबर k इंटू a ट्रांसपोज। सबको समझ में आया? पक्का? क्लियर? तो ये हो गया हमारा तीसरा। चौथा प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। इसको मिटाएं। चलिए मैं इसका मिटा के लिखता हूं। चौथा और लास्ट जो प्रॉपर्टी हमारे है ट्रांसपोज में, a इंटू बी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा कहता है वो b ट्रांसपोज मैट्रिक्स इंटू a का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। यानी कि a b मल्टीप्लाई करिए एक नया मैट्रिक्स बनेगा, उसका ट्रांसपोज निकालिए, कहता है ये कोई और नहीं बल्कि b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है? ये लॉ कह रहा है, प्रॉपर्टीज कह रही है। चलिए प्रूफ करते हैं। a इंटू बी जो मैट्रिक्स बनेगा उसका जो हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनाएंगे उसका जो ith jth एलिमेंट होगा, मेरे ख्याल से आपको पता है ये क्या लिखना पड़ेगा? a b मैट्रिक्स के j ith एलिमेंट। यहां तक सब ऐसे करते हो? तो डेफिनेशन ही लिख रहा हूं और कुछ नहीं। ठीक है? क्लियर? अच्छा, a इंटू बी करना याद है? दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का लॉजिक। इसका मतलब क्या लिखोगे जानते हो? समेशन ऑफ, याद करो डेफिनेशन, r goes from n 1 to n a j, पहले j है तो j r into b r i। याद आया सबको? यही डेफिनेशन है मल्टीप्लिकेशन का मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का। ठीक है? तो ये बताओ, मैं चाहे तो इसको उल्टा लिख सकता हूं। उल्टा भाई, दो नंबर को मल्टीप्लाई है तो आगे पीछे लिखा जा सकता है ना।
पक्का? तो इसको मैं चाहे तो ऐसा लिख दूं, समेशन r 1 to n b r i into a j r। सबको एग्री करते हैं यहां पे? ठीक है, चलिए ये बताओ इसके जगह पे क्या लिख सकते हो, कोई बताएगा? इसके जगह मैं लिख सकता हूं, एग्री करते हो कि नहीं करते हो? बी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा उसका आई आर एलिमेंट है ये। कितने लोग एग्री करते हो? बुद्धि चलाओ, थोड़ा सा दिमाग चलाओ। मैं कह रहा हूं बी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा उसके जो आई आर एलिमेंट होगा, बाय डेफिनेशन ये क्या बनेगा? बी आर आई, है ना? ओरिजिनल मैट्रिक्स के रिवर्स ऑर्डर में होता है कि नहीं? क्लियर? तो हमने बी आर आई की जगह पे सीधे सीधे बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स का आई आर एलिमेंट लिख दिया है। उसी तरीके से ये क्या लिख सकते हो, ए का ट्रांसपोज का आर जी, और आगे समेशन तो है ही है R1 to n, दोनों का मतलब, इसका मतलब निकला B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज का I jth एलिमेंट, है कि नहीं? बाय डेफिनेशन यही तो मल्टीप्लिकेशन डेफिनेशन होता है, एक कोई एक मैट्रिक्स इनटू दूसरा मैट्रिक्स I jth एलिमेंट बराबर पहला मैट्रिक्स का IR और दूसरा मैट्रिक्स का RJ एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना होता है कि नहीं? तो अब देखिए क्लियर हो गया, ये इसके बराबर है। इसका मतलब यही हुआ कि A into B ट्रांसपोज मैट्रिक्स इक्वल टू B ट्रांसपोज into A ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है लाला? कहीं पे कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? तो ये हो जाता है आपके टॉपिक पूरा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, और उसके साथ जुड़े हुए सभी प्रॉपर्टीज मैंने डिस्कस कर लिया। इसका वैसे जनरलाइज प्रॉपर्टी हो सकता है आखिरी वाले का, दो के जगह पे तीन मैट्रिक्स भी हो सकता था। मतलब तीन मैट्रिक्स है मान लो, A 3 4 सब पे लागू, A B into C ट्रांसपोज बराबर क्या लिखोगे? C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। समझ में आ रहा है सबको? इंडिविजुअली आप रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते चलेंगे ट्रांसपोज के साथ। चार हो तो आप समझ गए आप। अगर यहाँ पे A B C D ट्रांसपोज होता तो D ट्रांसपोज C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। Am I